टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा भारत में बिजनेस और समाज सेवा दोनों में एक मिसाल थे। 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रतन टाटा ने दशकों तक समूह को विकास की ओर बढ़ाया है। अकूत दौलतमंद होने के बावजूद वो हमेशा साधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए धर्मार्थ कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। आज रतन टाटा की हर बातें याद आ रही हैं। तमाम तस्वीरें मन के अंदर खुद ब खुद उमड़ रही हैं। बीती रात जब उनके गुजर जाने की खबर आई तो यकीन मानिए पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई। लोग उनकी बातों को और उनकी यादों को सोशल मीडिया पर साझा करने लगे। लोगों ने रतन टाटा की तस्वीरें और उनके कोट्स को पोस्ट किया और उनको याद किया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि 86 साल के रतन टाटा के कोई संतान नहीं है। रतन टाटा की जगह लेने के लिए नोएल टाटा और उनके 3 बच्चे मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। माया, नेविल और लिया टाटा सभी टाटा ग्रुप्स में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। रतन टाटा के कोई संतान न होने के कारण टाटा का उत्तराधिकार अटकलों का विषय बन चुका है। सवाल उठ रहा है कि 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान आखिरकार कौन संभालेगा। संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा मजबूत दावेदार के रूप में उभरते हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। यह पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा विरासत को प्राप्त करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति में रखता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं। इन्हें टाटा की विरासत के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में देखा जाता है। इनमें माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा शामिल हैं। 34 वर्षीय माया टाटा समूह के भीतर महत्वपूर्ण प्रगति भी कर रही हैं। बेस बिजनेस स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में पढ़ी माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। टाटा का नियो ऐप को लॉन्च करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यह उनकी रणनीति कुशाग्रता और नजरियों को दिखाता है। 32 साल के नेविल टाटा पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल हैं। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। नेविल ट्रेंड लिमिटेड के तहत प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख भी हैं। 39 साल की लिया टाटा सबसे बड़ी हैं। वह टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी विशेषज्ञता लाई हैं। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से पढ़ी लिया ने ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड पैलेसेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह इंडियन होटल कंपनी में संचालन का प्रबंधन करती हैं। जैसे जैसे रतन टाटा ग्रुप के परोपकारी प्रयासों और व्यावसायिक रणनीतियों का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं, उत्तराधिकार का प्रश्न बड़ा होता जा रहा है। आगे की यात्रा न केवल कॉरपोरेट नेतृत्व तय करेगी बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित समूहों में से एक के भविष्य को भी आकार देगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।